तो फिर अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोएम जिसका नाम क्या है, 9 गोल्ड मेडल्स। तो उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मेरे को बात बताओ, क्या ये कभी भी पॉसिबल है कि किसी भी चीज में एक साथ 9 गोल्ड मेडल मिल सकते हैं? एक साथ 9 गोल्ड मेडल्स किसी भी चीज में, किसी भी गेम में हमेशा कितने गोल्ड मेडल होते हैं? 1 गोल्ड मेडल होता है, और अगर टाई हो जाता है तो कितने हो जाते हैं? 2 गोल्ड मेडल्स। बट क्या ये पॉसिबल है कि अगर 9 लोगों का एक साथ टाई हो जाए तो 9 के 9 गोल्ड मेडल मिल जाएगा? क्या लगता है? हाँ, लो पॉसिबिलिटी। तो ये उसी चीज से रिलेटेड एक पोएम है जिसमें क्या होता है, हमारे जो एथलीट्स है ना, वो एक स्पोर्ट्समैनशिप और साथ में क्या ह्यूमैनिटी का सिंबल देते हैं 9 गोल्ड मेडल्स एक साथ जीत के। तो स्टार्ट करते हैं कि वो 9 गोल्ड मेडल्स कैसे जीते। तो ये छोटी सी पोम है, उसके अंदर ही इंस्पिरेशन बहुत सारी है। पर द एथलीट्स had come from all over the country to run for the gold, for silver and bronze. Many weeks and months of training, all coming down to these games. एथलीट्स कहाँ कहाँ से आए हैं? ऑल ओवर द कंट्री, मतलब ये क्या हो रही है, किसी में नेशनल गेम्स हो रही है, मतलब सारी जितनी भी कंट्रीज हैं सब में से कोई ना कोई पर्सन आया है। टू रन फॉर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, और किसके लिए आए हैं? रन करने के लिए, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के। मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, और उन्होंने क्या है, कई महीनों की, कई हफ्तों की ट्रेनिंग करी है। ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स, और क्या है, सब कुछ आगे कहाँ पे ये पहुंच गए हैं? इन गेम्स में। द स्पेक्टेटर्स गैदर द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड, और जो पुराना मैदान है उसके आसपास कौन आ गया? स्पेक्टेटर्स, जो दर्शक होते हैं। टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन, और किसको चीयर करने के लिए? कौन चीयर कर रहा है? यंग वुमेन और मैन चीयर कर रहे हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग, एक्साइटमेंट वॉज हाई टू बिगेन, और क्या था, जो फाइनल इवेंट था डे का, मतलब दिन का जो आखिरी इवेंट था, वो होने को आया था। और जो एक्साइटमेंट थी वो क्या थी? बहुत ही हाई थी शुरू होने की। द ब्लॉक्स वर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम, और जो ब्लॉक्स थे, मतलब जब रनिंग होती है तो उस समय क्या होता है, नेम ब्लॉक्स यूज होते हैं। मान लीजिए ट्रैक होता है तुम्हारा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नंबरिंग ब्लॉक्स यूज होते हैं, ताकि पता आ रहा है कौन से ट्रैक पे कौन से एथलीट को रहना है, तो यहाँ पे नेम ब्लॉक्स लगे होते हैं। तो वो किसके लिए सेट हो गए थे? हु वुड यूज देम, जो उनको यूज करेगा उनके लिए। द 100 यार्ड डैश एंड द रेस टू बी रन, और क्या होने वाला था स्पोर्ट? 100 यार्ड डैश, मतलब क्या था, स्प्रिंट रेस होने वाली थी, कितनी उसकी? 100 यार्ड्स की। रेस टू बी रन। दीज वर 9 रिजॉल्ट एथलीट्स, और कितने एथलीट्स थे? 9 एथलीट्स थे। और रिजॉल्ट एथलीट्स का मतलब क्या है? मंझे हुए। मंझे हुए का मतलब क्या हो गया? बेसिकली काफी ज्यादा ट्रेंड। इन दी बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन, और सब कहाँ थे? स्टार्टिंग लाइन के पीछे थे। पॉइस्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन, और किसके लिए रुके हुए थे? पोजीशन में रुके हुए थे, किसके साउंड के लिए? गन की साउंड के लिए, क्योंकि जब भी रेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, गन का साउंड किया जाता है। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड, मतलब ये सिग्नल मिला तो क्या हुआ? पिस्टल की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा कुछ फट गया हो। एंड सो द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड, और जैसे ही रनर्स ने आवाज सुनी, वो क्या हुआ? तेजी से, जैसे कोई बिजली की तार में चार्ज दौड़ता है, उसकी तरह से आगे दौड़ने लगे। बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम ही स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड, पर जो उनकी रेस में सबसे छोटा था, मतलब जिनकी हाइट में सबसे छोटा था, या स्मॉलेस्ट का मतलब ये नहीं सिर्फ हाइट में छोटा हो, ये भी हो सकता है कि एज में छोटा हो रनर। तो स्मॉलेस्ट से दो ही मीनिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि पोम है, पोम के अंदर क्या होता है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा होता है। ही स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड, स्टम्बल्ड का मतलब क्या है? लड़खड़ाकर गिर जाना। एंड फेल टू द एसफेल्ट इंस्टेड, और एसफेल्ट में फेल कर गया, मतलब क्या है? जमीन पे गिर गया। ही गेव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, और क्या करा फिर उसने? एक फ्रस्ट्रेशन, क्या अरे ये क्या हो गया, और एंग्विश, गुस्से का उसने क्या करा? क्राई करने लग गया वो। क्राई में मान सकते हो कि रोने लग गया, रोने प्रॉपर इन सेंस रोना भी नहीं हुआ। क्राई का मतलब वो चीखने लग गया। हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट डैश्ड इन द डर्ट, और उसने क्या देखा अपनी आंखों के आगे? कि जो उसके ड्रीम्स थे और जो उसने इतने एफर्ट्स लगाए थे, वो किस में डैश हो गए, मतलब किस में गिर गए? डर्ट में गिर गए, जैसे बोलते हैं ना कि सारी मेहनत मिट्टी में गई, ऐसे करके, या पानी में गई बोलते हैं हिंदी में। तो इसी क्या हो गई? मिट्टी में समा गई सारी की सारी। बट एज श्योर बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग दिस स्टोरी, बट जैसे मैं जितना मैं श्योर था यहाँ खड़े होकर स्टोरी सुनाने के लिए, द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड, तो तुमको समझ नहीं आएगा कि उसके बाद क्या हुआ।
द 8 अदर रनर्स पुल्ड अप ऑन देयर हील्स, जो बाकी के 8 रनर्स थे उन्होंने क्या करा, अपने पैर रोक लिए। द वंस हु हैड ट्रेन फॉर सो लॉन्ग टू compete, और वो पैर जो क्या थे, इतने समय से ट्रेन किए गए थे compete करने के लिए। वन बाय वन दे ऑल टर्न राउंड एंड वेंट बैक टू हेल्प हिम, और वो उन सब ने क्या करा, वापस मुड़े वो सारे के सारे पैर, और जो वो छोटा जो गिर गया था, जो स्मॉल एथलीट था वो जो गिर गया था, उसकी हेल्प करने पहुंच गए थे। एंड ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट, और वो उन्होंने क्या करा, जो यंग बॉय था, जो छोटा लड़का था, उसे क्या करा, उनके फीट पे लाके खड़ा कर दिया, मतलब जैसे होता है ना कि सहारा देके खड़ा करना, इसको सीधा खड़ा कर दिया। देन ऑल द 9 रनर्स जॉइंड हैंड्स एंड कंटिन्यूड, फिर क्या हुआ, जितने भी रनर्स थे सबने क्या करा, अपना अपना हाथ पकड़ा और क्या करा, रनिंग कंटिन्यू करी। द 100th यार्ड डैश नाउ रिड्यूस टू अ वॉक, और इस वजह से क्या हुआ कि सबने हाथ पकड़ लिया, तो जो डैश थी, जो रेस थी, वो किस में कम हो गई, वो किस तक पहुंच गई, वो एक वॉक तक पहुंच गई। एंड अ बैनर अबव द सेड स्पेशल ओलंपिक्स, और जो उसके ऊपर का बैनर था उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, स्पेशल ओलंपिक्स। could not have been more on the mark. That's how the race ended with 9 gold medals, और इस वजह से रेस के एंड हुई क्योंकि सबने साथ में रेस कवर करी, तो क्या हुआ, 9 गोल्ड मेडल्स मिले। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल एंड स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग फेसेस। उन्होंने कैसे रेस फिनिश करी, आपस में हाथ पकड़ते हुए सीधे खड़े रहे वो, स्टैंडिंग ओवेशन देते रहे, और सबका चेहरा कैसा लग रहा था, बीमिंग फेसेस, मतलब क्या था, खुशहाल चेहरा था। सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, और बिल्कुल वो ऐसे शांत खड़े रहे जितना जो उनके वर्ड्स थे हैं वो नहीं बता पाते, वो उनकी साइलेंस ने बता दिया। और ये पोएम किसने लिखी है, डेविड रॉथ ने। आगे पोएम समझने, मतलब इसका सबसे बढ़िया मैसेज क्या दिया हुआ है, कंपेनियनशिप का और स्पोर्ट्समैनशिप का, कि कैसे ये सब आपस में स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया, और जो तुम्हारा एक एथलीट गिर गया था तो सब उसके लिए रुक गए, सबने ये नहीं सोचा कि उसको पीछे छोड़ के है ना रेस हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली ये पोएम का जो मेन आइडिया था वो किसके ऊपर था, स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर। ठीक है, कोई डाउट हो इसके अंदर?